सीरत उन नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल व मरकजी सीरत कमेटी जिला गुलबर्गा की जानिब से डॉक्टर असगर चुलबुल मुसलसल 6 सालों से सीरत उन नबी मुकाबलेजात मुनक्किद करते आ रहे हैं और डॉक्टर असगर चुलबुल के घर पर इन मुकाबलेजात के जजेस की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले उलमा इकराम के लिए तहनीती प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और सैयद शाह इस्माइलुद्दीन खादरी अलमारूफ वसीम बाबा साहब और सैयद शाह खलीलुल्लाह हुसैनी साहब ने जलसे की सरपरस्ती की और डॉक्टर असगर चुलबुल ने जलसे की सदारत की है। इस मौके पर अजीजुल्लाह सरमद, सैयद शाह हुसैनी पीरा और मौलाना हाफिज कासिम निजामी ने इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर असगर चुलबुल के दीनी, मिली, सियासी और समाजी खिदमात की सताइश कर आगे भी इसी तरह अपने खिदमत अंजाम जारी रखने की गुजारिश की है और साथ ही इन्होंने कहा डॉक्टर असगर चुलबुल के जरिए ऑर्गेनाइज किए जा रहे इस्लामिक कंपटीशन से बच्चों को काफी ज्यादा फायदा हासिल हो रहा है और इस तहनीती प्रोग्राम में सभी जजेस की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले उलमा इकराम को तहनीत पेश कर सीरत उन नबी मुकाबलेजात में एक अहम रोल अदा करने के लिए शुक्रिया अदा किया गया है। इस तहनीती प्रोग्राम से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला। इस करम की बदौलत बड़ा हूँ, उन टुकड़ों से सांस पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। और अब तक के जितने भी तक़सीम इनामात के जलसे हुए उनमें 2 जनवरी का इस साल का जो जलसा था वो बहुत ही यादगार और 12 जनवरी का बहुत ही यादगार और तारीखी जलसा था। पहला मकसद तो ये था कि उन शख्सियात की खिदमात जलीला गिरां क़द्र खिदमात का एतराफ़ किया जाए। दूसरा, तलबा और तालिबात को ये बताया जाए कि इस मुकाम तक जो शख्सियात पहुँची हैं आपको भी उनके नक्शे कदम पर चलना है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन है। तो जो अक्सर हमारे जो कन्नड़ा और अंग्रेज़ी के सहाफ़ी हैं वो इस्लाम के बारे में गलत फहमियों का शिकार हैं, तो उनको तहनीत पेश करने के साथ साथ उनको हमने हुजूर के अखलाक उनके सामने रखे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशहूर रिवायत आप सब जानते हैं कि हज़रत हसन बिन साबित को न सिर्फ मिंबर पर बिठाया बल्कि अपनी शाल उनको उड़ाई। तो ये सुन्नत है कि भाई किसी की सलाहियत का एतराफ़ किया जाना चाहिए ताकि उसमें और बाप पैदा हो, ताकि वो और अच्छे तरीके से खिदमत को अंजाम दे सके। कि एक आलिम साहब, एक बड़ी शख्सियत को बुलाना, उनसे राबिता करना, उनसे वक्त लेना, ये बड़ी दुश्वारी का काम है। मगर हम अपनी किस्मत पर नाज करें कि अल्लाह ने हमको ऐसी उम्मत में पैदा फरमाया कि हम हमारे आका से अगर राबिता कायम करना चाहें तो हमें कोई मुश्किल का काम करने की जरूरत नहीं है। अकीदत से नात पढ़ लें तो हमारा राबिता आका से हो जाता है। तो ये काम हुजूर अलैहिस्सलाम की शान, आपकी सना करना। और देखिए इस प्रोग्राम के हवाले से कई तलबा और तालिबात ने कितने दिन अपने घरों में हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ा होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की नात पढ़ने की मश्क की होगी। तो इस तरह से कई घरों में तलबा की तादाद, अभी आप सुन रहे थे कि 2-2.5 हज़ार से जायद इसमें तलबा और तालिबात ने शिरकत की। तो 2-2.5 हज़ार घरों में आका का नाम इनकी वजह से अगर लिया जा रहा है तो इनके लिए ये बड़ी कामयाबी की बात है। और कई हमारे ख्वाजा स्कूल के शुआरा हैं, उदबा हैं। अब मिसाल सियासतदान में भी हमारे सियासी मैदान में डॉक्टर असगर चुलबुल साहब भी क्या कम है, माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में खिताब फरमाते, मुबारकबादी पेश करता हूँ। इनके कोई काबिशों का अल्लाह सबसे कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। पिछले 6 साल से बहुत उम्दगी के साथ, बहुत ही उम्दगी और इख्लास के साथ हिंदुस्तान के मुमताज चोटी के कायदीन और चोटी के उलमा को मदू फरमाकर उनकी खिदमत को इतराफ़ खिदमत के तौर पर पेश कर रहे हैं। इससे बढ़कर वो क्या खिदमत चाहिए।